ओम शांति। ओम शांति सभी। तो आज हमारे बीच आदरणीय भ्राता रामनाथ जी है, तो हम सभी उनका एक हाथ के ताले से स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता 40 वर्षों से अधिक इस ईश्वरीय ज्ञान में है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय ज्ञान के लिए समर्पित किया। आप रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और हर बार आपके अनेक क्लासेस होते हैं और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इस बार आप भी यहाँ हमारे बीच आए हैं हमारे निवेदन पर। तो भाई साहब अभी हमें मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो हम आज के मुरली का सार सुनेंगे उनके मुख से और फिर जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ इंदिरा दीदी जी भी है, दोनों भी हमारे प्रश्नों का समाधान देंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। और दूसरा बॉम्बे से कौन आया है? कुलाबा से। हाँ, कुलाबा माना सबसे शुरू का सेंटर, बाबा का यज्ञ का वाटरलो मैंशन पहले शुरू, उसके बाद धीरे धीरे कुलाबा। हाँ, गीतांजलि तो शुरू का है आदि, तो वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स बताया। दो, एक बताया भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है। भक्ति में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान माना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो क्या होगा। कर्मों की गति नहीं है। हाँ, कहानियाँ है, फिलॉसफी है। किसी राजा की कहानी है, श्री राम की है, श्री कृष्ण की है, तो उसके अंदर गीता में थोड़ा कुछ दिया है। जैसे आटे में नमक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो स्पष्टीकरण नहीं है। तो शिव बाबा आकर के क्या देता है? भगवान आके ज्ञान देता है, गति और सद्गति। क्या करने से पाप होता है, क्या करने से पुण्य होता है। उदाहरण के लिए देखो, भक्ति में आप दान देते हो, किसी को भी दान देंगे आप। रास्ते पर कोई गरीब मिला उसको देंगे, तो वहां एक का एक गुना मिलेगा। चाहे धन दे दो, खाना दे दो, कपड़े दे दो, दवाई दे दो, कुछ भी मदद करो तो एक का एक गुना मिलेगा। वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, अगर आप किसी को कुछ देते हो, कुछ भी मदद करते हो, एक का पदम गुना मिलेगा। ये कैसा? कभी सोचा? एक का पदम गुना। बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली हो। भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो वो कैसे एक का पदम गुना कैसे होगा? और वहां एक का एक गुना। भक्ति और ज्ञान में अंतर बता रहा, जो आज बाबा ने कहा कि किसी को आप कुछ दान देते हो, कुछ भी देते हो, तो वो एक गरीब है, ये बीमार है, ये मांगने मजदूर है, तो उसके शरीर के रूप को देखते हो, शरीर को देखकर मदद करते हो। तो शरीर माना अल्पकाल, उसका रिटर्न भी अल्पकाल। और यहां कुछ भी मदद करते हो, किसी को किसी प्रकार करो, ज्ञान सुनाओ, खाना दे दो, कपड़े दे दो, दवाई दे दो, तो ये बाबा का बच्चा है। ये कौन? भिखारी नहीं, गरीब नहीं, लेबर भी नहीं। तो बुद्धि में क्या होना है? ये शिव बाबा का बच्चा है। ये समझ के अगर दान करते हो, कुछ देते समय कौन याद आया? शिव बाबा। उसका श्रीमत है। अगर मेरे श्रीमत के अनुसार कुछ भी करते हो, एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। क्यों? बाप अविनाशी है और उसका श्रीमत अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है, उसका फल वो भी अविनाशी है। इतना सिंपल है। सिर्फ स्मृति कि हमको किसने कहा, किसी को देखते हो, कुछ भी मदद करो, तो ये शिव बाबा का बच्चा है। भगवान अलग, शिव बाबा आना चाहिए। तो शिव बाबा का बच्चा है, ये स्मृति में आया। और कोई भी मदद करते हो, एक का पदम गुना। भक्ति और ज्ञान में अंतर। नहीं तो दुनिया में बहुत भक्ति करते हैं, दान जप तप क्या क्या करते हैं, तो भी उन्नति नहीं होती है, चढ़ती कला नहीं है, तो नीचे आते गए क्योंकि शक्ति नहीं मिलती है।
तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा ने क्या व्यवस्था दिया, अपने को आत्मा समझो। आत्मा को, काले शरीर को गोरा शरीर नहीं करना है, वो तो डॉक्टर करेगा। तो यह आत्मा को, पतित आत्मा को पावन करना है। आत्मा के पाप मिटाने के लिए शुभ बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे अगर याद करते हो तो मेरी शक्ति पतित आत्मा को पावन करता है। एक दूसरा बाबा ने आज कहा साक्षी दृष्टा। अगर अभी का अभी तो थोड़े लोग मरे कोरोना से, और भी बहुत गंभीर परिस्थिति आएंगी, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप देखते हुए नहीं देखो, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई आदत अभी से डाले, हाँ इनको देखा अच्छी तरह से, तो भी इनके विचार मन में नहीं चलेगा, आदत डालना पड़ेगा। क्यों? आपके मन में अगर ज्ञान का चिंतन चलता है, मन बिजी है, अगर आपका फोन बिजी, आप बात कर रहे हो, मैं कितना भी फोन करूं आवाज आएगा, रिंग बजेगा, हाँ तब बाबा कहता है अपने को बिजी रखो। तो मन और बुद्धि को बिजी रखेंगे, किसी को देखते हुए भी उसका प्रभाव, उसके विचार आपके मन में नहीं आएगा। खाली मन है, जरूर सोचेगा, नहीं सोचना चाहिए, संभव नहीं है। तब बाबा ने एक व्यवस्था दिया कि रास्ते पर चलते हुए किसी को भी देख लो, कोई भी हो, देखते ही, या ऐसे भी जैसे भक्ति में माला लेके चलते थे, राम राम करते जाते, इधर उधर देखते भी जाएंगे, तो ये मुख से करते थे। अब बाबा ने कहा यहाँ रास्ते पर चलो, किसी पर नजर जाने दो, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो। औरों के प्रति अगर आप शुभ सोचते हो, इसको कहा गुड विशेष, शुभ भावना, मनसा सेवा। मन अगर देने में बिजी हो गया तो आप मेरे लिए अच्छे भी विचार करते हो, गलत भी विचार करते हो, तो आपके विचार मेरे अंदर घुसेगा नहीं। क्यों? कि मेरा मन देने में बिजी है, या दे दो या ले लो। आप कहेंगे देते भी नहीं और लेते भी नहीं है, संभव है? हाँ, दोनों में से एक काम करो, या दे दो या ले लो। समझ में आया? तो बुद्धि को बिजी रखो, देखते हुए नहीं देखते हुए किसी का प्रभाव, साक्षी दृष्टा कहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। साक्षी दृष्टा कैसे बने? तो देखते हुए भी किसी का असर हमारे ऊपर न, कहने में आता है ज्ञान, लेकिन वास्तविकता नहीं होता है। किसी को भी देख लो तो उसका विचार आएगा ये मन में। इसलिए एक बात याद रखनी चाहिए, क्या? कि आत्मा ने जब इस शरीर में प्रवेश किया, अंतिम श्वास तक इस शरीर में आने के बाद, इस शरीर के द्वारा क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या खाते हो, जो भी कुछ कर्म करो, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। एक बुद्धि में ये रखो कि शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक कुछ भी करो, हर सेकंड अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, और उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे भाई जी ऐसे ही कुछ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं? और हाँ है, संगम पर जैसे अभी कहते पुरुषोत्तम मास था, चला गया, तो सारे कल्प के अंदर एक पुरुषोत्तम मास आता है, पुरुषोत्तम संगम युग। उस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान स्वयं आकर के आत्मा को एक चांस देता है, पुरुष माना आत्मा, उसको एक चांस देता है कि आप उत्तम बन सकते हो। तो कैसे बनेंगे? अब आत्मा को उत्तम बनाना है, शरीर को नहीं, काले को गोरा करो नहीं, आत्मा को, आत्मा पुरुष। तो अगर आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो मेरे शक्ति से आप विकर्म विनाश कर सकते हो, अंदर जो पाप है उसको मिटा सकते हो। डॉक्टर कहता है घर में डॉक्टर दवाई देना नहीं आता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, अगर विधि पूर्वक लेते हो तो बीमारी ठीक हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। समझ में आया? ओम शांति। अभी आप बॉम्बे वालों के थोड़े प्रश्न हैं, तो प्रश्नों का जवाब
कौन देगा? हाँ चलो, प्रमोद बैठा है, प्रमोद महाराज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो। ओम शांति। हाँ, अभी भाई साहब ने हमें क्लियर कराया कैसे। बहुत सुनते गए, कभी कभी आपका भी सुनना चाहिए ना। हाँ, ज्ञान माना एक्चुअली लेन देन होता है, वार्तालाप, हाँ, डायलॉग होता है। नहीं तो भाषण में बताते रहो, आप सुनते रहो, सत्यवचन महाराज जी हो गया, नींद आ रही है, किसी को क्या हो रहा है। लेकिन आपके दिल में क्या है? देखो, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में डायलॉग था। अर्जुन को ज्ञान सुनाया, वो नहीं मानता था, ये क्यों, ये क्या, पूछता था, तो समझ मिलती थी। समझ मिलने से खुशी हो जाती है। हाँ, मेरे प्रश्नों का जवाब आया। तो ऐसे बहुत प्रश्न है, बताओ भाई साहब। इसका जवाब देंगे कि जैसे हमने अभी सुना कि आत्मा अनुभूति करनी है, वैसे आत्मा तो 5 तत्वों से परे बनी नहीं है, तो इस नेत्र से देख नहीं सकते। अगर तो आपका पहला प्रश्न कैसे है, करे और आत्मा अनुभूति में कैसे टिके रहे हम? हाँ, आत्म अभिमानी बाबा कहता है मुरली में, चलते फिरते एक दूसरों को आत्मा देखो। आत्मा दिखाई नहीं देती है, ये याद रखना, सूक्ष्म चीज है। तो ये शरीर जो है, तो शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती है। तो क्या करना है? पहले मैंने जवाब दिया, किसी को भी देखते, ये सब बैठे हुए परमात्मा के शिव बाबा के बच्चे हैं। किसी को देखते आपके मन में अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार क्या? शिव बाबा इनका कल्याण करो, शिव बाबा इनको आप सत्युग में लेके जाओ, शिव बाबा इनको सदा सुखी बनाओ, इतना ही। ये अगर आपके मन में आता है, इसको कहते हैं गुड विशेस, अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट, शुभ भावना, मनसा सेवा, अलग अलग नाम है। अगर ये किसी को भी देखकर, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे बीमार हो, लंगड़ा हो, गुस्सा करता है, कोई भी हो, किसी को देखते अगर आपके मन में ये विचार आया, तो आपको याद है, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं, ये भी आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। अगर किसी को देखकर उनके शरीर के प्रति, उनके गलत व्यवहार के प्रति विचार आया, तो आप देह के अभिमान में हो, मैं भी शरीर और ये भी शरीर दिखाई देता है, शरीर के कर्म दिखाई देते हैं, तो पाप होता है। तो कलयुग में हर एक व्यक्ति का शरीर का, आत्मा का ज्ञान इतना नहीं होते हुए नहीं कर सकता है, तो शरीर दिखाई देता है, शरीर के विचार। तब कहा हर सेकंड पापी बनता है। तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय कहा गीता में भी। तो ज्ञान अगर यूज करते हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उनका अपना अपना कर्म है। हमको क्या करना है, वो कैसा भी हो, मेरा धर्म, मेरा कर्म क्या है, वो ऐसा, वो ऐसा, हाँ वो ऐसा है, आप क्या कर सकते हो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सिखाया कि आप शुभ सोचो। ये आत्माभिमानी एक चलते फिरते, इसको कहते अवस्था। ये चलते फिरते व्यवस्था है इस प्रकार। और अवस्था चाहते हो, योग में बैठे हुए 5 मिनट आत्मचिंतन करो। अभी दुनिया में आत्मचिंतन और यहां आत्मचिंतन में अंतर है, ये जानना चाहिए। दुनिया में आत्मचिंतन में आत्माओं, ज्योतिर्बिंदुओं, चमक, मन चलता है, बुद्धि कोई काम ही नहीं है। तो यहां मन और बुद्धि 2 है। तब इसके कारण आप कहते योग में बैठे मैं आत्मचिंतन कर रहा हूं, दूसरे विचार क्यों आए, रावण, माया, व्यर्थ, कहां से आते हैं? 2 आत्मा तो नहीं है, एक ही है। 2 शक्तियां है, सोचने वाले मन और बुद्धि। तो यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चिंतन का अर्थ अलग है। तो मन पूछता है मैं कौन, मुझे पता है मैं कौन हूं, पापात्माओं, देवात्माओं, महात्माओं, मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैं बताएगा, बुद्धि बताएंगे मैंने बहुत पाप किया है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं रावण का बच्चा हूं, मैं राम का बच्चा हूं। तो मैं जानता हूं, आप कोई नहीं जानता है। तो अपने दिल से पूछो, वो सच बोलता है। तो स्वाध्याय का, बी इंट्रोस्पेक्शन का, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आप से पूछो मैं कौन, वो जवाब देगा। फिर मेरा रूप, वो जवाब देगा। फिर मेरे गुण। तो ये मन और बुद्धि एक हो जाती। 5 प्रश्न है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। मेरे गुण आप कहेंगे मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हो थे।
सत्युग में थे, त्रेता में थे, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। मेरे गुण थे, अब एक आसुरी गुण हो गए, अब मुझे ऐसे गुण चाहिए। फिर मेरे कर्म, हाँ मैं इन आंखों से देखता हूं, आदत है। अभी योग में बैठ के कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं देखना है। योग में बैठते शांत होकर बैठना, स्थिर। वो कौन बैठ सकता है? जिसके अंदर ये प्रश्नोत्तर चलता है, मन बुद्धि बिजी है। खाली व्यक्ति क्या करेगा? कौन आया कौन गया, उसको कहते हैं तवा, है ना। वॉचमैन में योग में बैठे कि वॉचमैन में होके बैठे हो, तो विधि है। तो मन प्रश्न करे, बुद्धि जवाब। 5 मिनट तो आप आत्म अभिमानी हो सकते हो। अर्थात आपके मन और बुद्धि में देह और देहधारी किसी के भी दूसरे विचार नहीं आएंगे। तब समझना, मेरे अंदर योग में बैठे 15 मिनट के अंदर कोई दूसरे विचार आए नहीं। मन आत्मा का ही विचार चला, मैं कौन, मेरा रूप, और बुद्धि जवाब देती। तब समझ लेना मैं पक्का अशरीरी बन गया हूं, विदेही बन गया हूं। ये रिजल्ट है। आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी, ये रिजल्ट है। ये तब पता चलता है कि दूसरे कोई विचार नहीं आया, जो प्रश्न पूछा वही बुद्धि ने जवाब दिया, तो उसका रिजल्ट आत्म अभिमानी। समझ में आया? ठीक है। धन्यवाद। भाई साहब ने हमें आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में बताया, परंतु आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति या अशरीरी स्थिति, इसकी अंतिम अवस्था क्या है? इंदिरा दीदी बताएंगे। इस तरफ ओम शांति। हम जब पहले दिन कोर्स करते हैं तो हमें बताया जाता है हम देह नहीं, हम आत्मा है। और उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं अर्थी का, देते हैं ना, कि देखो अर्थी माना क्या, कि इसमें से आत्मा निकल गई। मतलब जिस रथ में से रथी चला गया उसको कहते हैं अरथी, है ना। ऐसे अशरीरी माना क्या? देखो जीवन 2 बातों से बना, देह और आत्मा, है ना। शरीर और आत्मा 2 है तो जीवन है। अब इन दोनों को सेपरेट कर दो, इधर आत्मा को रख दो, इधर बॉडी को रख दो। ये बॉडी अकेली है तो क्या बोला? डेड बॉडी, अर्थी। और ये आत्मा अकेली है, इसके पास शरीर नहीं है, तो ये क्या हो गई? अशरीरी। क्लियर हुआ? तभी तो बाबा कहते हैं न अंगे आए थे न अंगे जाएंगे। मतलब जिसको ही न अंगे को नंगे शब्द यूज करते हैं, जैसे न लायक को क्या शब्द बोलते हैं, तो ऐसे न अंगे आए थे न अंगे जाएंगे। मतलब शरीर के साथ न आए थे न शरीर के साथ जाएंगे, तो वही है अशरीरी। और अर्थी माना आत्मा नहीं है उसमें, रथी नहीं है उसमें। क्लियर? तो वो स्थिति हमें बनानी है। और इसीलिए आपको ये जो प्रोग्राम चल रहा है आपका, इसमें जो टाइम टेबल रखा था वो इस प्रकार से रखा था कि जब आप आते हो तो पहले कहा 4 धाम की यात्रा करके आओ, है ना। उसमें तो टोटल अशरीरी नहीं हो रहे थे ना, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो। समझ में आ रही बात? लेकिन जब यहाँ बैठकर योग करने का चांस दिया, वो आपको चांस दिया गया कि अशरीरी भी बनना है आपको। परंतु शायद आपने उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा। अभी अभी तो योग कर क्या फिर से योग करने बैठे क्या? हाँ, शायद ये समझा आपने और इसलिए उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहा। परंतु वो 4 धाम कर रहे थे आप, धाम। और उसके साथ हमारा और क्या है? एक परम धाम है ना, एक परम धाम। और परम माना क्या होता है? हम कहते आत्मा, परम आत्मा। आत्माओं में वैरायटी है, कोई देव आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई पापात्मा, कोई हुतात्मा, कोई संत आत्मा, कोई महात्मा, लेकिन
परमात्मा एक है और वो सबसे ऊंचे से ऊंची है। तो चार धाम भी अलग अलग मिले थे कि चार धाम का बाबा ने वर्णन बताया ना कि जब मन में व्यर्थ चलता हो तो क्या करो, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ, वहाँ पे लगे चित्रों को देखो कि बाबा ने कैसे इस यज्ञ की स्थापना की और कैसे त्याग तपस्या के बल पर ये संस्था खड़ी हुई है, कैसे ये इनके त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। अगर दादियाँ त्याग तपस्या नहीं करती, बाबा त्याग तपस्या नहीं करते, तो परमात्मा जो उनको ज्ञान सुना रहे थे हम तक पहुंचता? तो वो सब सोचते सोचते व्यर्थ क्या हो जाता, छूमंतर हो जाता ना। तो व्यर्थ से बचने की विधि बताई कि आप हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। फिर कहा कि बाप समान बनने की इच्छा हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ, कि बाबा ने इस छोटे से कमरे में बैठकर, इस छोटे से कमरे में कुछ खटिया लगी है, वो बताते ना सिंगल सोफा है, वहाँ पार्टीशन था, बस उतना ही हिस्सा था बाबा का सोने का, कोई बड़ा कमरा नहीं था। पार्टीशन के पीछे तो स्टोरेज था, लेकिन उतने छोटे से कमरे में सो के और उठ के सुबह योग करके कहाँ से कहाँ पहुँची है वो आत्मा। और हम तो हमेशा दुखड़े रोते रहते हैं, बाबा ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। तो जरा याद करो बाबा आपने कैसे त्याग तपस्या करके इतनी ऊंचाइयों को पाया है। तो मैं भी, मेरे पास जितनी भी उपलब्धि मेरे ड्रामा अनुसार, भाग्य अनुसार मुझे मिला है, उसमें खुश रहकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का मुझे पुरुषार्थ करना है, ताकि मैं आपके जैसा बन सकूं। बाबा कैसे बना, क्या बना? एक मानव था वो, हम आप जैसे एक गृहस्थी था, लेकिन भगवान मिला तो का उत्तर दे दो, ये नहीं तो भगवान मिला तो नहीं, वही बता रहे, भगवान मिला, चार धाम तो परम धाम यहाँ, तो फिर ये हो जाएगी आपकी अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनेगी आपकी। और फिर है एक अशरीरी और एक कहा विदेही। विदेही के लिए कौन सी कहानी प्रसिद्ध है, जो पहले दिन भी आपने अशरीरीपन के अभ्यास में सुनी, वो कहानी राजा जनक की कहानी सुनी। तो राजा जनक किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेही राजा, मतलब कारोबार करते हुए तो शरीर में भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस है कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जो एग्जाम्पल दिया, दिया लेके जाओ और देख कर आओ, तो क्या कहा, बोले कुछ भी नहीं देखा, क्यों? ध्यान किधर था? दिए पर। तो जब ऐसी स्थिति बनाकर सोल कॉन्शियस स्टेज से हम फिसले नहीं, ये फोकस रखकर जब हम जीवन के हर एक्टिविटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, उसको कहते हैं विदेही स्थिति। पर अशरीरी को भी दूसरा नाम विदेही देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि परम धाम को, गोल्डन एज को भी हम सुखधाम कहते हैं, शिवालय कहते हैं, और परम धाम को भी शिवालय। लेकिन परम धाम को शिवालय इसलिए कहते हैं कि वहाँ शिव विराजमान है, मतलब वो घर है। और गोल्डन एज को शिवालय क्यों कहते हैं? उस शिव के द्वारा बनाया हुआ। तो एक ही शब्द दो अर्थों में यूज़ होता है, ऐसे ही विदेही शब्द भी दोनों अर्थों में यूज़ होता है। क्लियर हुआ? ओम शांति। भाई साहब ने बताया कि मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, तो संस्कार का कार्य क्या है और मनुष्य जीवन परिवर्तन में संस्कार क्या महत्वपूर्ण पार्ट बजाते हैं? मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती, संस्कार क्या करता है, वो पहले बताया था कि शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया, मन ने विचार किया, बुद्धि ने कहा ये करो,
निर्णय दिया और जो कर्म किया, जो देखा, जो सुना, जो खाया, कुछ भी किया, वो संस्कार बनता है। और आत्मा जाते समय संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो जैसे आपके अभी संस्कार है, वैसे भविष्य का संसार होगा। ये काला, गोला, लंगड़ा, अंधा किसने बनाया शरीर? भगवान ऐसे करेगा? किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को कैसा, ये कौन करता है? मेरे संस्कार के अनुसार। तब बाबा ने कल कहा था, आप बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनो, अपना चित्र बनाओ, आप कैसा जीवन चाहते हो। भविष्य आपका सारे कल्प आपके हाथ में है। तो सारे कल्प के लिए कैसा जीवन चाहते हो, ऐसे संस्कार अभी भरो। संगम का समय है, जैसे कलम लगाते, इसलिए कल्प वृक्ष कहते हैं। सारे कल्प इसका फल मिलेगा। ये जो संगम पर आप बीज बोते हो, इसका फल सारे कल्प मिलेगा। तो ऐसे संस्कार करो, कर्म करो। तो इसलिए कहा कि संस्कार से संसार बनता है। तो आप सोचो आपको कौन सा संसार चाहिए, वो आपके हाथ में है। मंजूर? और आत्मा परमात्मा अनुभूति क्या है, और आत्मा परमात्मा अनुभूति में क्या एक्सपीरियंस करती है? इंदिरा बहन बताएंगे। परमात्मा अनुभूति क्या है और आत्मा परमात्मा अनुभूति में क्या अनुभव करती है। परमात्मा अनुभूति माना, अभी सवेरे की क्लास में कौन कौन थे? 7:30 बजे जो क्लास हुई थी, हाथ खड़ा करें। कुछ लोग थे। तो सवेरे भी हमने कल भी बहुत अच्छी से इसको समझाया था। ये नक्की लेक के पास चले जाओ, बैठ जाओ, क्या अनुभव होगा? शीतलता। तो क्या हुआ नदी किनारे या नक्की लेक के किनारे बैठने से? वहाँ जो जल उपस्थित है, मौजूद है, उस जल का जो स्वभाव है शीतलता, उसका हम में भी अनुभव करने लग गए। शीतलता उसमें है, मेरे में नहीं है। हम बैठ गए वहाँ पे। हम तो घर से निकले थे, बहुत गर्मी हो रही, चलो जाके नक्की लेक पर नदी किनारे बैठते। तो वहाँ जो जल का गुण है शीतलता, उसके पास बैठने से मैंने भी अनुभव करना शुरू कर दिया। ऐसी परमात्मा अनुभूति क्या है? परमात्मा के सानिध्य में जब बैठेंगे तो उसके जो गुण हैं, जो वाइब्रेट होते रहते हैं, मैं उसको अनुभव करना शुरू करूँगी। सूर्य के पास सन्मुख हो जाओ दिन में, तो क्या अनुभव होगा? उसका जो गुण है वही तो मिलेगा ना। तो यही तो परमात्मा अनुभूति है कि उसके सानिध्य में बैठ जाओ, उसके गुण मुझे मिलेंगे। उसके सानिध्य में बैठकर वो जो ब्रह्मा मुखारविंद से अपने ज्ञान की वर्षा कर रहा है, उस ज्ञान को सुनते सुनते मन मयूर डांस करने लगता है। यही तो आत्मा को अनुभूति होगी। और क्या होगा? आप मुरली रोज सुनते हैं ना, तो क्या अनुभव होता है? किसकी मुरली सुनते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? मन डांस करने लगता है कि अच्छा, हम इतने ऊंचे थे और अभी क्या है। तो यही तो परमात्मा अनुभूति है। फिर भगवान के कार्य में लग जाते हैं। तो भगवान की जब सेवा करते हैं, तो सेवा से जब आगे वाले को खुशी मिलती है, तो उसकी जो दुआएं मेरे को मिलती है, मेरी खुशी और बढ़ जाती है। तो यही तो अनुभूतियाँ हैं, और क्या अनुभूतियाँ हैं। ठीक है। परमात्मा का कार्य सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो जरा भाई साहब स्पष्टीकरण देंगे, परमात्मा कार्य श्रेष्ठ कार्य कैसे है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के अपने अपने कार्य कैसे हैं? परमात्मा का कार्य और ब्रह्मा विष्णु शंकर का कार्य। हाँ, परमात्मा भगवान शिव बाबा। परमात्मा कहेंगे तो कौन? अभी वो भी पता होना चाहिए आपको। 3 शब्द यूज करते हैं, ईश्वर, परमात्मा और भगवान। ये 3 शब्द कौन बोलता है? परमात्मा कौन, भगवान कौन, ईश्वर कौन? एक ही है। जो भक्ति में भगवान कहते हैं, भक्ति जो करते हैं वो लोग भगवान कहते हैं, और जो साधु संत है वो ईश्वर कहते हैं।
और ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी योगी जो है, उनके मुख से आता है परम पिता परमात्मा। इसलिए हम ज़्यादा करके बाबा के बच्चे परमात्मा कहते हैं। परम पिता ईश्वर कहते हैं वो साधु संत। तो यहाँ भगवान शिव बाबा निराकार इस धरती पर आता है और उसका तन, जिसके तन में आता है उनको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान देता है। उसका नाम ब्रह्मा। उसके द्वारा जिसको मिला तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। तो ब्रह्मा कौन? भगवान जिनके तन में प्रवेश करके इस सृष्टि पर ज्ञान देता है। ब्रह्मा का कार्य कौन है? निराकार शिव बाबा, भगवान का कार्य इनके तन में आकर फिर इनको कर्मातीत कराता है। उनके सारे पाप मिटाकर उनको ज्ञान योग सिखाकर तपस्या करके संपूर्ण पवित्र बनाता है। फिर वो इधर रह नहीं सकता है तो उनको ऊपर ले जाता है। तो न परमधाम ले जाता है, बीच में ही रखता है सूक्ष्म तन का। और वहां रहकर उनके तन में भी आकर एक ने 50 सालों से गुलजार दादी के तन में दोनों आकर पालना किया बच्चों की। जिसको ज्ञान सुना के गया था तो उनके ऊपर से बीच में से भी आकर के और वहां भी शंख चक्र गदा चिंतन करता है बच्चों को क्या सुनाना है। तो विष्णु का रूप है वो, करता वही आत्मा शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा दो ही है। तो जब ज्ञान सुनाता है तब ब्रह्मा का, जब वो शरीर छोड़ करके ऊपर गया वहां भी दोनों है, इसलिए बाप दादा कहते हैं। तो दोनों आकर के कैसे आते इधर? गुलजार दादी के तन में आके 50 साल, 1-2 साल नहीं, तो पालना क्या बच्चों की। तो वो कौन? उस रूप को विष्णु का। शंख चक्र गदा, देखो कमल भी है यहां नहीं, न्यारा है। शंख दिखाया तो चिंतन करता, चक्र सुदर्शन चक्र दिखाया, मुंह चाहिए गुलजार दादी के द्वारा आके ज्ञान सुनाया, सिर्फ प्रेरणा नहीं किया ऊपर से। तो ये विष्णु का रोल है। फिर ज्ञान सुनाने के बाद भी ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब देखो कुछ नहीं सुनाता है, अब अपने शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए शंकर हिमालय पर तपस्या कर रहा है, गुप्त रूप है, शक्ति रूप है। तो वो शक्ति देता, उसने तीसरा नेत्र खोल दिया, सब भस्म विनाश हो जाएगा। जो अभी विनाश की जो तैयारी चल रही है तो वो शक्ति का प्रयोग है। तो शंकर का रोल कौन कर रहा है? ये निराकार शिव, एक आत्मा ब्रह्मा दादा लेकराज था, उस आत्मा के द्वारा ये तीनों पार्ट बजाता है। तो एक ही आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका रोल क्या है पता चला? शिव बाबा का रोल क्या है पता चला? समझ में आया? ओम शांति। धन्यवाद। ये सृष्टि एक बेहद का नाटक है, तो इस नाटक में हम सब एक्टर हैं, परंतु मेरी रोज़ की दिनचर्या में इस ड्रामा को मैं कैसे यूज़ करूं और जो मेरे सामने परिस्थिति आती है उसको मैं कैसे फेस करूं, ड्रामा का नॉलेज बुद्धि में धारण करते। इंदिरा दीदी जी। ड्रामा की नॉलेज यूज़ करके हम जीवन में आने वाली रोज़मर्रा की परिस्थितियों को कैसे फेस करें। बहुत सिंपल है। आप लोग मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ड्रामा ही होता है ना, मूवी माना एक तरीके से। तो क्या होता है, एक्टर क्या करता है? वो तो घर से आता है, तो उसको तो कहानी दी जाती है, स्क्रिप्ट हाथ में मिलती है, उसके अनुसार कॉस्ट्यूम दिया जाता है, उसके अनुसार रोल दिया जाता है और उसने उसको प्ले करना है। उसने अपनी तरफ से क्या करना है? स्क्रिप्ट उसकी अपनी नहीं है, कॉस्ट्यूम उसका अपना नहीं है, रोल उसका अपना नहीं है। वो जो फिल्म प्रोड्यूसर है उन्होंने उसको दिया है, उन्होंने दिया है। उसका अपना क्या है कि चाहे जो रोल दिया है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक्टिंग की टैलेंट है और उस एक्टिंग की टैलेंट को इस रोल के माध्यम से ऐसे अभिव्यक्त करूं कि वो रोल के साथ जस्टिफिकेशन हो, सचमुच लगे। अगर हीरो का पार्ट दिया है तो सचमुच लगे मैं घर में भले एक गरीब साधारण व्यक्ति हूँ,
लेकिन अभी रोल क्या मिला है मुझे? हीरो का। रोल क्या मुझे मिला है? भिखारी का। रोल क्या मुझे मिला है? अफसर का। रोल क्या मिला है मुझे? अफसर के अधीन रहने का। तो वो क्या ध्यान रखता है? जो रोल मिला है वही प्ले करूँगा, लेकिन उसमें अपनी टैलेंट जो है एक्टिंग की ऐसे अभिव्यक्त करूँगा कि सचमुच का वो अफसर दिखाई दूँ, सचमुच का हीरो दिखाई दूँ, सचमुच का भिखारी दिखाई दूँ, सचमुच का अफसर के अधीन वाला व्यक्ति दिखाई दूँ। तब जाकर लोग क्या कहते हैं? वाह वाह, वंस मोर, हेयर हेयर, तब होता है ना। तो बस हमें भी यही करना है कि बाबा ने ड्रामा की नॉलेज ऑलरेडी दे दी है हमको, कि ड्रामा पहले से फिक्स है। और आपको टैलेंट के नाम पर क्या दिया है? 7 कोर क्वालिटीज़ दी है। और वो 7 कोर क्वालिटीज़ जो वर्तमान में हमारी डाउन हुई है, उसको चार्ज करने के लिए उसने मेथड दे दी कि मेरे साथ कनेक्शन करके इस 7 कोर क्वालिटीज़ का लेवल बढ़ाओ और इसी को अपनी हर एक्टिविटी में एक्सप्रेस करो, तो हो जाएगा मेरी ड्रामा की हर परिस्थिति को फेस करने का तरीका सुंदर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ओम शांति। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में फिरता है, आत्मा भी वैसे ही जन्म लेती है। तो सतयुग में आने वाली आत्मा की निशानियाँ क्या होती हैं? और दूसरा, जब त्रेता के अंत में और द्वापर के शुरुआत में एक छोटा परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन विनाश के रूप में होता है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? आप पूछेंगे सतयुग में आने वाले जो आप इधर बैठे हो, ये 84 जन्म लेने वाले आत्माएं हैं और ये सब सतयुग में आने वाले हैं। अगर 84 जन्म लेने वाले नहीं होते थे, वो यहाँ आते नहीं थे। अभी बॉम्बे में, कुलाबा में कितने आत्माएं हैं, कितने लोगों ने ज्ञान सुनाया। तो यहाँ तक कौन पहुँचता है? किसके अंदर उमंग उत्साह है, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, मुझे तपस्या करना चाहिए? कौन करता है? जो सतयुग में जाने वाली आत्मा है, तो वो पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो वो 84 जन्म जिन्होंने लिया, वो आत्माएं यहाँ तक पहुँचती है। ज्ञान सुनने वाले बहुत होते हैं। एक स्कूल में देखो बहुत बच्चे होते हैं, जो नंबर 1 आने वाले बच्चे, दिन रात पढ़ करके टॉप तक पहुँचने वाले कितने होते हैं, है ना। अभी आप देखो बॉम्बे में, कुलाबा में कितने हैं। जब पहले दादा ले आता था, दादा का ग्रुप है ये, शुरू किया दादा ने, तो कितने आते थे पहले? 200-250 होते थे, है ना। अभी तो कितना होना चाहिए था? 1000 होना चाहिए था। हाँ, इतना वृद्धि होना चाहिए था, तो भी ले आते हैं। चलो शांतिवन में मिलेगा नेक्स्ट टाइम। हाँ तो इसलिए 2 ग्रुप करेंगे। तो इसलिए कहा कि यहाँ तक जो पहुँचे अंत तक, तो 84 जन्म जिसने लिया है, जो सतयुग में जाने वाले आत्मा है, वही पुरुषार्थ करते हैं और वही तपस्या करने के लिए यहाँ पहुँचे। फिर आप पूछेंगे, भाई जी ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? परिवर्तन युद्ध नहीं होता है, वहाँ भूकंप होता है। सृष्टि के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो सतयुग की जो पवित्र आत्मा, क्यों? सृष्टि के अंदर एक नियम है कि ये सारे ब्रह्मांड के अंदर, सृष्टि के अंदर जो भी संपत्ति है, जो भी सुख संपत्ति है, पवित्र आत्मा ही इस सृष्टि की संपत्ति को अनुभव कर सकता है, सुख भोग सकता है। अपवित्र आत्मा इस सृष्टि की जो संपत्ति है उसका अनुभव नहीं कर सकती है। तो सतयुग की जो संपत्ति थी, जो पवित्र आत्मा अनुभव कर सकता है। जैसे अपवित्रता आई तो दुनिया में परिवर्तन होने लगा, भूकंप हो गया, बहुत बरसात आ गई, बहुत ठंडी हो गई। सृष्टि भी अपना परिवर्तन करती है, सृष्टि के अंदर नियम है। जैसे बहुत गर्मी आ गई, एकदम देखो तूफान हवा आता है, बादल लेके आता है, बरसात होती है, गर्मी के बाद बरसात। तो ऐसे काल चक्र के सृष्टि के अंदर नियम है। तो ये होता है, ज़्यादा करके भूकंप होते हैं। इसलिए का जो कृष्ण की नगरी थी वो सारे समुद्र में चला गया, है ना, द्वारका समुद्र में चला गया। क्यों गया? तो परिवर्तन, भूकंप होता है। नहीं तो पहले एक ही खंड था भारत, बाद में बाकी। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया 150 साल का एक मट्टी का ढेर था सिर्फ,
तो वहाँ अंग्रेज लंदन वाले कैदियों को वहाँ छोड़ते थे। ऐसे करते करते 150 साल की हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा बढ़ता गया, द्वीप बनता गया, समुद्र के बीच में है। तो ऐसे बात में ये सब बड़ा हुआ है, नहीं तो एक ही भारत खंड था। समझ में आया कैसे भूकंप से ज़्यादा परिवर्तन होता है। लड़ाई झगड़ा वहाँ नहीं होता सत्य त्रेता युग में।